बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का सवाल ये है कि कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है और कुर्बानी और ज़कात के निसाब में क्या फ़र्क है। इस बारे में गुजारिश ये है कि कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो आक़िल हो, बालग हो, क्योंकि नाबालग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, मजनू पर यानी पागल पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। आक़िल और बालग होना शर्त है, और मुकीम हो, मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और चौथी शर्त यह है कि मुसलमान हो। और पाँचवीं शर्त यह है कि कुर्बानी के दिनों में साहिब निसाब हो। कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10, 11 और 12 ज़ुल्हज्जा। इन 3 दिनों के दौरान जो शख्स साहिब निसाब होगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। साहिब निसाब हर उस शख्स को कहते हैं जिसके पास इतना माल मौजूद हो, ज़रूरत असलिया से फ़ारिग हो वो माल, इतनी मालियत का माल मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो। उस शख्स को साहिब निसाब कहा जाता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो कुर्बानी के दिनों में जो शख्स मर्द या औरत साहिब निसाब होगा, उस पर कुर्बानी देना वाजिब होगा। ज़रूरत असलिया किसे कहते हैं? जिसके बगैर ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो, उसको ज़रूरत असलिया कहा जाता है। मसलन एक मकान रहने के लिए और पहनने के लिए कपड़े। फ़ुक़हा किराम ने 3 सूट बयान फरमाए, 1 सूट कामकाज के लिए, 1 सूट घर पहनने के लिए और 1 सूट कहीं आने जाने के लिए या ईदैन और नमाज जुमा की अदायगी के लिए पहनने के लिए। ये 3 सूट कपड़ों के ज़रूरत असलिया में दाखिल होंगे। इनके अलावा बाकी जितने कपड़े हैं वो ज़रूरत असलिया से ख़ारिज तस्वुर किए जाएंगे। इसी तरह एक मकान रहने का ज़रूरत असलिया में दाखिल होगा। इसके अलावा जितने मकान हैं वो ज़रूरत असलिया से ख़ारिज तस्वुर किए जाएंगे। एक सवारी ये भी ज़रूरत असलिया में दाखिल है। और सामान खानादारी, घर के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, ये भी ज़रूरत असलिया में दाखिल है, मगर वो सामान खानादारी जिसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो। हमारे यहाँ चूँकि आम तौर पर AC, एयर कूलर, वाशिंग मशीन, ड्रायर, कपड़े सुखाने के लिए और डबल बेड, सिंगार मेज़, बर्तनों के लिए शो केस वगैरह इस तरह का सामान घरों के अंदर मौजूद होता है। ये हाजत असलिया में, ज़रूरियात असलिया में शामिल नहीं होगा। ये माल सारे का सारा ज़रूरियात असलिया से ख़ारिज तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों के बग़ैर ज़िंदगी बसर करना नामुमकिन या मुश्किल नहीं है, बल्कि इनके बगैर भी ज़िंदगी बसर की जा सकती है। हमारे आबाओ अजदाद ने दरख्तों की छाँव के नीचे ज़िंदगी बसर की है, तो हम AC के बगैर भी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो AC, एयर कूलर, ड्रायर, वाशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह ये चीज़ें ज़रूरियात असलिया से ख़ारिज तस्वुर की जाएंगी। और इन चीज़ों की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँच रही है, तो इन चीज़ों के मालिक को साहिब निसाब कहा जाएगा और उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अलबत्ता ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि कुर्बानी और सदका फ़ित्र और ज़कात के निसाब में यही फ़र्क है कि ज़कात उस माल पर होगी जो निसाब को भी पहुँचे और उस पर साल भी गुज़रे, या नकदी हो, उस पर साल गुज़र जाए और वो निसाब को पहुँच रही हो तो उस पर भी ज़कात होगी। जबकि कुर्बानी और सदका फ़ित्र के लिए साहिब निसाब होना तो शर्त है, मगर उस निसाब पर साल का गुज़रना शर्त नहीं है, बल्कि ईद उल फित्र के दिन जो बंदा साहिब निसाब हुआ उस पर सदका फ़ित्र वाजिब होगा। इसी तरह कुर्बानी के 3 दिनों में जो बंदा साहिब निसाब होगा उस पर कुर्बानी देना भी वाजिब होगी। और दूसरा फ़र्क यह है कि ज़कात उस माल पर लागू होगी जो माल नामी हो, यानी सामान तिजारत हो, वो बढ़ने वाला हो। जबकि कुर्बानी के लिए माल का माल नामी होना भी शर्त नहीं है। जिस माल का ये मालिक बनकर साहिब निसाब तस्वुर किया जा रहा है, उस माल का माल नामी होना शर्त नहीं है। वो माल सामान तिजारत ना भी हो तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लिहाजा घरों के अंदर ये जो सामान रखा होता है, वाशिंग मशीन, ड्रायर, फ्रिज, डबल बेड, AC, एयर कूलर वगैरह, इन चीज़ों के मालिक पर कुर्बानी भी वाजिब होगी। इन चीज़ों के मालिक पर सदका फ़ित्र भी वाजिब होगा, लेकिन इन चीज़ों की मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें माल नामी नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन मतीन को सही मानों में समझने की और अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, अगर आप हमारी वीडियो से मुतमईन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए
और कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइए। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स के अंदर दर्ज फरमाएं। आपको बाकायदा वीडियो क्लिप की सूरत में आपके सवाल का जवाब अरसाल कर दिया जाएगा। मज़ीद वीडियोज़ के हुसूल के लिए हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ख़ुद भी दीन इस्लाम की तालीमात से आगाही हासिल करें और दूसरों तक भी पहुँचाने का ज़रिया बने। वस्सलाम बसादिकराम।